जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। दो और कमेंट्स हैं आपके जिन पे मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, एक वीडियो जो है वो ज़रूर अपलोड करनी चाहिए। सबसे पहला जो कमेंट है, आपका टाइम चूंकि बहुत कीमती है तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से जो है वो टॉपिक पे आया जाए। सबसे पहला जो कमेंट है उमर सोहेल का है जी। ऐसा बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं, ऑस बिल्डिंग में मैट्रिक एफएससी में मार्क्स डिपेंड करते हैं या जस्ट पास होना चाहिए। शायद ये बहुत सारे लोगों का जो है वो क्वेश्चन है कि मार्क्स जो हैं किसी भी ऑस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हुए इम्पॉर्टेंट हैं, ये मैटर करते हैं या नहीं करते। दो तरह के सिनेरियो हैं, मैं इस पे आपको बताऊंगा। क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का होगा। सबसे पहला सिनेरियो ये है कि आप एक ऐसी ऑस बिल्डिंग करना चाहते हैं जिसमें कंपटीशन है। जब आप सेल्फ पे अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आईटी की ऑस बिल्डिंग है, नर्सिंग की ऑस बिल्डिंग है या मैकाट्रॉनिक्स की ऑस बिल्डिंग है, आप इन तीनों में ऑस बिल्डिंग करना चाहते हैं। जब आप सेल्फ पे अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके 50% जो हैं वो मार्क्स हैं, मैट्रिक में या एफएससी में 50% जो है वो मार्क्स हैं, आप सेल्फ पे अप्लाई करते हैं लेकिन आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। अब आप एक कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी कि आपके चूंकि मार्क्स जो हैं वो कम है, इसलिए जो है वो आपको ये ऑस बिल्डिंग नहीं मिल सकती। वो बंदा भी ये नहीं कहेगा कि आपको कोई भी ऑस बिल्डिंग नहीं मिल सकती। आप किसी इजी ऑस बिल्डिंग प्रोग्राम में आ सकते हैं। जो आपके सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं अमूमन वो मैटर करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, वो सारे जो है वो जो भी ऑस बिल्डिंग होगी उसमें मैथमेटिक्स होगा, या आप आईटी की ऑस बिल्डिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो आईटी के सब्जेक्ट हैं या आपके पास अगर कोई डिप्लोमा है या आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो मैटर करते हैं। क्योंकि जो भी कंसल्टेंट होता है उसके पास पूरे जर्मनी की जो है वो सीट्स नहीं होती, वैकेंसीज नहीं होती। ये नहीं है कि उसके पास 100,000 जो है वो वैकेंसीज हैं ऑस बिल्डिंग की। ये याद रहे कि हर साल जो है वो 650,000 लोग जो हैं वो ऑस बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पास सारी जो है वो ऑस बिल्डिंग प्रोग्राम नहीं होंगे। उसके पास लिमिटेड जो हैं वो सीट्स होंगी, वैकेंसीज होंगी। इसके अलावा और दूसरे कंट्री से लोग आते हैं, इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वियतनाम से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, ब्राज़ील से बहुत ज़्यादा लोग ऑस बिल्डिंग करने के लिए आते हैं। तो वो आपको सिंपली जो है वो ये कह देता है जी कि आपके चूंकि मार्क्स कम हैं तो आप इस ऑस बिल्डिंग के लिए आपको नहीं मिलेगी। अब दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर आप को मैं फॉर एग्जांपल बताऊं तो जो शाहिद कुक है हमारी कंपनी में, आप अगर उसकी गुफ्तगू सुने तो आपको आइडिया होगा कि उसके पास कितनी एजुकेशन है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग अगर इजी ऑस बिल्डिंग प्रोग्राम लेके यहाँ पे जर्मनी में आ जाएंगे तो उसके बाद जो है वो आप जो भी आप ऑस बिल्डिंग करना चाहते हैं, जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, जो भी फील्ड आपको अच्छी लगती है, जिसमें आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी हो, तो आप उसको इजीली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप ऑस बिल्डिंग के लिए आए, आपने जो है वो ऑस बिल्डिंग चेंज कर ली। इसको इस तरह भी देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि अप्रैल इनटेक है, अक्टूबर इनटेक है, सितंबर इनटेक है, जनवरी इनटेक है ऑस बिल्डिंग में। भाई साहब, ऑस बिल्डिंग में कोई इनटेक नहीं है। ये स्टडी में इनटेक होते हैं, समर इनटेक, विंटर इनटेक। ऑस बिल्डिंग आप सिर्फ दो जो है वो मंथ में स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो अगस्त में स्टार्ट होती है, 1 अगस्त में जो है वो आपकी ऑस बिल्डिंग स्टार्ट होती है यहाँ पे जर्मनी में। उस वक्त चूंकि समर वेकेशंस होते हैं, इसलिए जो है वो आपको स्कूल जो है वो 1 सितंबर से जो है वो स्टार्ट होता है। तब जो है वो आपको स्कूल में थ्योरी के लिए जो है वो जाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों जो हैं वो या कंसल्टेंट जो हैं वो ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं जी कि आप तो किसी भी मंथ में जो है वो ऑस बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो जनवरी का इनटेक है, जिसको विंटर इनटेक जो है वो आप फॉर एग्जांपल कह लें, उसमें बड़ी लिमिटेड जो है वो वैकेंसीज होती हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि आप किसी इजी ऑस बिल्डिंग प्रोग्राम में आए, आपने सोचा कि एक दफ़ा जो है वो मैं जर्मनी चला जाऊं, उसके बाद जो है वो मैं दूसरी जगह पे जो भी आप ऑस बिल्डिंग करना चाहते हैं वहां पे चला जाऊंगा, तो अमूमन लोग जो हैं वो जो ऑस बिल्डिंग क्विट कर जाते हैं। जो वैकेंसीज रह जाती हैं वहां पे जो है
वो कंपनीज फिर जनवरी में जो है वो स्टार्ट करवाती हैं हाउस बिल्डिंग, लेकिन ये इसमें बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। 20% जो है वो स्कोप होता है कि आप लोग जनवरी में जो है वो हाउस बिल्डिंग स्टार्ट कर सकें। अब देखें, जो क्वेश्चन है कि मार्क्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं या नहीं है, जो कंसल्टेंट है अगर तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो आपको आईटी की हाउस बिल्डिंग में जो है वो भेज सकता है, उसके पास इतने लिंक्स हैं कि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेके दे सकता है, तो वो कभी भी आपसे मार्क्स के बारे में नहीं पूछेगा। अगर उसके पास वैकेंसी लिमिटेड है और वो देखता है कि जिसके साथ वो डील कर रहा है वो बंदा जो है वो एज सच, ये काम थोड़ा सब्र वाला होता है ना, वो सब्र वाला नहीं है। अगर मैं इसके साथ डील करूंगा या मैं इससे पैसे लूंगा तो मेरे लिए जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो कभी भी आपको जो है वो सीधा इनकार नहीं करेगा, वो इसी तरह घुमा के इनकार करेगा ये कि आपके मार्क्स नहीं है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो B1 तक है, आपको B2 जो है वो करना चाहिए, आपके पास B2 है, आपको C1 जो है वो करना चाहिए। इस तरह की जो चीजें हैं वो कहता है कंसल्टेंट, आपको डायरेक्ट जो है वो ये नहीं कहता, क्योंकि उसका बिजनेस है। अगर आप यहां पे आ जाते हैं तो कोई भी मार्क्स नहीं पूछता, कोई भी ये नहीं पूछता हाउस बिल्डिंग में कि आपने कितनी एजुकेशन जो है वो ली है, आपने 10th तक ली है, 12th तक ली है, आपने ग्रेजुएशन की है, कोई भी कंपनी जो है वो नहीं पूछती। वो कहते हैं जी कि आपके पास लैंग्वेज है, बस ठीक है जी, आपके पास लैंग्वेज है, आप हाउस बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंक्लूजन इसका ये है कि इजी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम लें जिसमें जो है वो इस तरह की कोई प्रॉब्लम ही ना हो। जो जो कंसल्टेंट है, अगर कंसल्टेंट के थ्रू जो है वो आप अप्लाई कर रहे हैं तो तब भी इजीली हो जाए, अगर आप सेल्फ पे जो है वो अप्लाई कर रहे हैं तब भी इजीली हो जाए, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर 6 मंथ जो है वो आप किसी दूसरी जो है वो हाउस बिल्डिंग में यहाँ पे आके लगा लेंगे तो इसके साथ आप लैंग्वेज सीखेंगे, आप यहाँ का वर्क कल्चर जो है वो देखेंगे, आप यहाँ का जर्मनी का कल्चर जो है वो देखेंगे, खाने जो है वो देखेंगे, यहाँ पे जो सिटीज हैं, जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानेंगे। अभी आप अपने कंट्री में बैठे, आपके पास सर्टिफिकेट तो हैं लेकिन आप ना तो फ्लुएंट जर्मन बोल सकते हैं ना समझ सकते हैं, तो ये फायदा जो है वो होता है। दूसरा जो है वो आपका कमेंट एक भाई साहब हैं, CH उमर का क्वेश्चन है, सर आई हैव अ क्वेश्चन सर, अगर हाउस बिल्डिंग 3 इयर्स कंप्लीट कर लें और 2 इयर्स जॉब कर लें जर्मनी में तो नेशनैलिटी मिल जाती है और अपनी कंट्री वापस आ सकते हैं, और क्या 2026 में लास्ट में आना चाहिए जर्मनी, जो हालात चल रहे हैं, प्लीज ये बताइएगा। इसमें आपके 2-3 जो हैं वो क्वेश्चन है। सबसे पहले हम नेशनैलिटी की बात कर लेते हैं। नेशनैलिटी के लिए 5 साल का रूल है कि आपने 5 साल यहाँ पे काम किया हो, आपके पास B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो मिनिमम। 5 साल कहाँ से कंसीडर होते हैं? अगर आप हाउस बिल्डिंग के लिए आएंगे तो आपके पास हाउस बिल्डिंग वीजा होगा, आपके पास यहाँ का रेजिडेंस कार्ड नहीं होगा। ये 5 इयर्स जो हैं वो तब से स्टार्ट होते हैं जब आपके पास रेजिडेंस कार्ड हो यहाँ पे जर्मनी में, तब से जो है वो ये 5 साल या 60 मंथ जो हैं वो कंसीडर होते हैं। 60 मंथ में आपने अपनी जो भी सोशल बेनिफिट्स हैं वो पे किए हों, जैसे बेरोजगारी अलाउंस है, पेंशन है, इंश्योरेंस है, ये सारी चीजें जो हैं वो आपने पे की होंगी। और जब आप नेशनैलिटी के लिए जो है वो अपॉइंटमेंट बना के जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप साथ लेके जाएंगे। जब आप हाउस बिल्डिंग के लिए आएंगे तो आपके पास हाउस बिल्डिंग वीजा होगा। इट मीन कि जब आप हाउस बिल्डिंग पास करेंगे तब आप जो है वो रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और तब से जो है वो आपका टाइम स्टार्ट होगा। ये नहीं है कि आप 3 साल जो है वो हाउस बिल्डिंग के गिन लें और उसके बाद 2 साल जो है वो काम के गिन लें, तो ये सोचेंगे जी 5 साल तो मुझे हो गए हैं तो मुझे जो है वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए, मुझे नेशनैलिटी जो है वो जर्मनी की मिलनी चाहिए। इसके साथ आपका क्वेश्चन है कि क्या वापस जो है वो अपने कंट्री जा सकते हैं? जब आप हाउस बिल्डिंग वीजा पे आएंगे तो जब भी आपको छुट्टियां होंगी आप छुट्टी पे अपने कंट्री जो है वो जा सकते हैं। आपके पास वीजा 3 साल की हाउस बिल्डिंग है तो 3 साल का वैलिड वीजा आपके पास होगा। लेकिन ये भी याद रहे कि जब भी आप हाउस बिल्डिंग क्विट करेंगे आपके पास एक लिमिटेड टाइम होगा दूसरी हाउस बिल्डिंग में जाने का। ये नहीं है कि आप जो पहले वाली हाउस बिल्डिंग है उसको क्विट कर दें और ये सोचेंगे कि अब मैं आराम से जो है
वो दूसरी हाउस बिल्डिंग जो है वो तलाश करता हूं और तब जब दूसरी हाउस बिल्डिंग मिलेगी तो तब मैं स्टार्ट कर लूंगा। ऐसा नहीं होता। ये आपके पास लिमिटेड टाइम होगा, 2 और 3 मंथ्स जो है वो हाउस लेंडर आपको देगा कि आप किसी दूसरी कंपनी में जो है वो हाउस बिल्डिंग जाके स्टार्ट कर ले। अमूमन होता यह है कि जो लोग हाउस बिल्डिंग क्विट करना चाहते हैं वो पहले से जो है वो दूसरी हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने पास लेते हैं, तब जाके पहली हाउस बिल्डिंग जो है वो क्विट करते हैं। और इन 3 साल के दौरान जब आपके पास वैलिड वीज़ा है, आप अपने कंट्री जो है वो छुट्टियां गुजारने जा सकते हैं। और उसके बाद डेफिनेटली जब आप हाउस बिल्डिंग पास करेंगे तो तब आप जब आपका दिल चाहे, जब आपके पास छुट्टियां हो तो तब आप जा सकते हैं। दूसरा जो पोर्शन है आपके क्वेश्चन का, और क्या 2026 में लास्ट में आना चाहिए जर्मनी में, जो हालात चल रहे हैं, देखें हालात सिर्फ जर्मनी में नहीं चल रहे। आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ के हालात जो हैं वो आपको सूट नहीं कर रहे, आप अपना फ्यूचर जो है वो वहाँ पे नहीं देख रहे। जर्मनी जो है वो यूरोप की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। याद रहे कि जो भी लोग यहाँ पे होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, इटली में हो गए, स्पेन में हो गए, पुर्तगाल में हो गए, फ्रांस में हो गए, आप उनसे पूछ सकते हैं, आपके अगर कॉन्टेक्ट हैं तो वो बंदे जब भी वहाँ पे कार्ड लेते हैं उनकी सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि वो जर्मनी मूव करें। किस लिए? क्योंकि जर्मनी में वेजेस ज़्यादा हैं, जर्मनी में वर्क लाइफ बैलेंस दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत जो है वो अच्छा है, वहाँ पे जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास हाउस बिल्डिंग है, आपके पास प्रोफेशन है, आप कुक हैं, आप ड्राइवर हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा काम भी करें और आपको जॉब जो है वो पीछे से चली जाए। यहाँ पे ऐसा सच कोई इशू ऐसा नहीं होता। आपको ज़रूर आना चाहिए। डिसाइड करें कि किस वीज़ा पे जो है वो आप आना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो चेक करें और उसके बाद जो है वो अप्लाई करें जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ जाए। यहाँ तक बात गलत है या सही है, ये आपने खुद से डिसाइड करना है कि कौन सी फील्ड होगी, कौन सा कंट्री होगा जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन आपको स्ट्रगल जो है वो करनी होगी और फिर ही आप जो है वो यहाँ पे जर्मनी में आ सकते हैं किसी भी फील्ड में जो आप चाहते हैं। ये 2 कमेंट्स थे, मैंने सोचा है कि इस पे जो है वो डिटेल में बात की जाए क्योंकि लोग जो हैं वो ये कॉमन क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो जो है वो आप ज़रूर देखेंगे। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।